नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग डीएलएड की एग्ज़ाम के लिए मेनली रिकरिंग वाले क्वेश्चंस और रेशनल इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि डीएलएड की एग्ज़ाम में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बनाना है क्वेश्चन को। मतलब कि आपको टाइम उतना लेना नहीं है, टाइम भी आपके पास कम रहेगा, इसलिए उसको काफ़ी कम टाइम में ही आपको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग के पास एक पहला प्रश्न है 0.47, इस पर मेरा रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग 7 पे है, 4 पे नहीं है, इरेजर 4 पे नहीं है। हाँ, फिर से आ गया। आप ऐसे समझो कि आपके पास जो प्रश्न है वो 0.47 पर रेकरिंग है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बनाना है, इसको देखना है कैसे बनेगा। ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में बनाना है इसको। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, आपको करना क्या है कि जो भी संख्या दिया रहे, यहाँ पर मेरे पास जो संख्या है वो पूरे संख्या को यहाँ पर लिखना है। जैसे 47 लिख लिए। अब देखना है कि किस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 के ऊपर कोई रेकरिंग नहीं है, तो -4 कर देंगे। अब देखिए इसका स्टेप क्या है, बाई जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग होता है उसके बदले में नीचे हम 9 लिखते हैं। जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 हम नीचे लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर है, 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए हम 1 9 नीचे लिखेंगे। और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम आसानी से 47 में से -4 कर देंगे, 47 में से 4 घटा देंगे, मेरा बच जाएगा 43/90। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ मानना उनना नहीं है, कुछ ये नहीं करना है कि मतलब कि एक सूक्ष्म मान करके नहीं बनाना है। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा, जैसे कि 7 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब हो जाएगा 7/9। अच्छा, उसके बाद जैसे 4 है, अगर टोटली को लेते हैं तो ये आपका 47 हो जाता है यहाँ पर। और 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम माइनस कर देते, और फिर 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में हम एक 0 नीचे। फिर हम क्या करते हैं, इसको माइनस करके 43/90, यही मेरा आंसर हो जाता है। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में 30 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। हम लोग के बीच सेकेंड क्वेश्चन है 6.46, इसको फिर से लिख देते हैं 6.46। इस दोनों के ऊपर रेकरिंग है, मतलब बिंदु हो गया रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिया, रेकरिंग लगा दिया। अब करना क्या है, इसको शॉर्टकट में बनाना है, क्योंकि डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है आप लोग का, डीएलएड का एग्ज़ाम ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है डीएलएड का एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से। इससे पहले बीएड का एग्ज़ाम होता था, जो बच्चे बीएड के एग्ज़ाम को निकाल लेते थे उन्हीं का एडमिशन बीएड कॉलेज में होता था। और ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ एक पेपर होता है वो लोग का, या तो एस्टेट निकाले या सीटेट निकाले, फिर वो शिक्षक बन जाते हैं, सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। तो डीएलएड में भी यही प्रक्रिया है। तो डीएलएड वाले के लिए या तो बीटेट होता है, या आपका सीटेट होता है। तो आप अगर तो जब तक आप डीएलएड क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसका एंट्रेंस आपसे नहीं निकलता है, तब तक आपका किसी भी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा मेहनत करना है और कोशिश करना है कि मैं मतलब
शॉर्ट से शॉर्ट टाइप में हम क्वेश्चन को बना दें काफ़ी कम समय में, ताकि स्कोर अच्छा हो। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही अच्छा आप लोग को कॉलेज भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैंने बोला था कि पूरे अंक को लिख लेना है, जितने भी अंक हैं सबको लिख लेना है। सब अंक को लिख लेंगे हम 646 माइनस पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे, -6 हो जाएगा। बाई कितने अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे है, तो यहाँ पर 2 9 लिख देंगे हम। अब एक बात यहाँ सीखने वाली बात है कि पॉइंट के इस साइड अगर कोई भी संख्या हो जिस पर रेकरिंग ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, उसके बदले में हम नीचे 0 नहीं लिखते हैं। अगर पॉइंट के इस पार रहता, अगर पॉइंट के इधर रहता तो हम उसके बदले में नीचे 0 लिखते, लेकिन अगर पॉइंट के इस पार है तो इसके बदले हम 0 नीचे नहीं लिखेंगे। अब सीधा क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, इक्वल टू 646 में से 6 जाएगा तो 640 बचेगा, और बट्टा आपका 99 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर मेरा ऑप्शन मिल रहा है, तो 640 बटा 99 में आपका ए नंबर जो है एकदम करेक्ट है। अब हम लोगों के बीच तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कलर ओके। ये पूछ रहा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। अब देख रहे हैं कि मेरे पास जो संख्या दे रखा है 196, ठीक है, इसका पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली बात, इसको आप एटलीस्ट प्राइम नंबर में तोड़िए। 2 से तोड़ेंगे, 2 नमा 18, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे हम, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 नमा 18, ये आपका आ गया 49। फिर लगाएंगे इसको हम 7 से, 7 7 जा आपका हो गया 49, कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमको जो मिला है 2 गुने 7 गुने 7, इतना अंक हमको मिला है। इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो हमें क्या मिला, 2 2 7 7, 2 गुने 7 गुने 7। अब देखेंगे इसमें 2 कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 7 भी 2 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए घात जो होता है ना, पावर को ही हम घात बोलते हैं, पावर को हम हिंदी में घात बोलते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि घातों का योगफल, मतलब जो पावर है ना इसको हम जोड़ देंगे, तो 2 + 2, घात मेरा 2 है और +2, मेरा आंसर हो जाएगा 4। देख रहे हैं ऑप्शन मेरा सी सही है, ऑप्शन मेरा सी सही है। दोस्तों सबसे पहली बात, शिक्षक बनने का जो पहला स्टेप होता है वो आपका ट्रेनिंग होता है, या वो डीएलएड हो या आपका वो बीएड हो। जब तक आप इसको नहीं करते हैं आप आगे का जो आपका सीढ़ी है उस पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप जिस भी फील्ड में हो उसको आप पूर्ण रूप से आप उसको क्लियर करो। जैसे डीएलएड हो, इस पर आप इतना मेहनत करो क्योंकि आपका 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है और ये एग्ज़ाम आपका 20 तारीख तक चलेगा, इसलिए इस पर इतना मेहनत करना है कि आपका निकल जाए और आप भविष्य में शिक्षक बन सके। हम लोग के पास अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। अब देखिए 2 का घात पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड करना है 144 का, जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को बनाए हैं। 2 से लगाएंगे 7 2, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर आपका 3 से हो जाएगा 3। ओके, जब हम गुणनखंड किए हैं तो हमारे पास आया है 2 × 2 × 2 1 2 3 4 × 2 और 2 3। अब देखिए 2 का घात पूछ रहा है, 2 कितना है, 1 2 3 4, मतलब 2 पर पावर 4, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 4। यही मेरा राइट आंसर है जो मेरा ऑप्शन सी में है। अब हम लोगों के बीच दोस्तों जो प्रश्न है वो ये है कि हमें इसमें पहचानना है परिमेय संख्या कौन है। हमारे पास 4 ऑप्शन है,
तो आप ऑप्शन से ही पहचान सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक टिप्स देता हूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या होता क्या है। सपोज मान लेते हैं कि रूट में 4 है, इसका 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। अगर रूट में मान लेते हैं 9 है तो इसका 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद मान लेते हैं अगर यहाँ पर रूट 3 है तो 3 किसी का जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर हम इसको निकालेंगे भी तो ये मेरा पॉइंट में आएगा। और उसके बाद मान लेते हैं कि रूट 5 है, रूट 5 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर हम इसको भी निकालेंगे तो मेरा पॉइंट में आएगा। तो जो पॉइंट में आए वो मेरा अपरिमेय होगा, या जो रूट से बाहर ना निकले वो मेरा अपरिमेय होगा, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो मेरा परिमेय होगा। इसको ध्यान में रखना है। अगर 1/2 है तो ये मेरा परिमेय होगा, अगर रूट 2/2 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर रूट 2/2 है तो ये भी मेरा परिमेय होगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे होगा, हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन नहीं, सॉरी, रूट 2/2 है तो ये भी मेरा अपरिमेय होगा। अच्छा, उसके बाद में अगर रूट 4/3 है तो ये मेरा परिमेय होगा, क्योंकि 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए 2/3 हो जाएगा, तो ये मेरा परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय को हम पहचानते हैं। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये तो खैर गलत हो जाएगा आपका, रूट 3 है ये होगा नहीं। इस 4 + रूट 5, 4 के साथ रूट में 5 है ये भी नहीं होगा। रूट 6 है ये भी नहीं होगा। अब बच गया यहाँ पर 2√2/√2, तो इसको हम लिख के समझेंगे 2√2/√2। अब देखिए इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हम लोग के पास, सीधा 2 बच गया। तो हम लोग का जो ऑप्शन बी है वो मेरा राइट आंसर है। आप लोग एग्जाम में ऑप्शन से सोल्व करेंगे, काफ़ी फास्ट आपका सोल्व होगा और राइट आंसर भी आपका मिलेगा। अब हम लोगों के बीच जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमें अशांत पहचानना है। देखिए सबसे पहली बात, शांत और अशांत का एक ही नियम है। शांत और अशांत का एक ही नियम है, वो क्या है, देखिए टर्मिनेट और एंड नॉन टर्मिनेट। कैसे पहचानेंगे, देखिए जब भी हम डेनोमिनेटर कहने का मतलब हो गया हर, नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो हमें गुणनखंड में हमेशा 2 और 5 मिलना चाहिए, 2 और 5 यही मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी मिलता है, 3, 7 कुछ भी मिलता है तो वो आपका अशांत होगा। और शांत कब होगा, 2 और 5 मिले, अगर दोनों एक साथ मिले तो भी शांत होगा। अगर सिर्फ 2 मिले, 5 नहीं मिले, सिर्फ 2 मिले, सिर्फ 2, अगर हम किसी भी संख्या का अगर जो नीचे में डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं, अगर गुणनखंड करने के बाद में हमें सिर्फ 2 ही मिले तो भी मेरा ये शांत होगा, या हमें सिर्फ 5 ही मिले तो भी मेरा ये शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी मिलता है, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, कुछ भी, तो आपका अशांत होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ उसको हम समझेंगे। हमारे पास ऑप्शन में है, देख रहे हैं 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 2। अब समझिए इसको, हमसे पूछ क्या रहा है, अशांत पूछ रहा है, और मैंने आपको क्या समझाया है कि हमको हर में सिर्फ 2 या 5 चाहिए। तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है, तो ये मेरा अशांत तो यही है, अशांत यही है, यही मेरा आंसर है। इसको समझिए, बी नंबर को। बी में देखिए नीचे में क्या है, 2 और 5 है, ये मेरा शांत हो जाएगा। 17/512 है।
इसको हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मेरे पास सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगा, या तो सिर्फ 2 ही मिलेगा, तो ये भी मेरा शांत है। 35/20, इसको 20 को आप तोड़िएगा तो 2 गुने 5 आएगा, और ये आपका शांत है। इसमें आपका अशांत सिर्फ आपका ए नंबर है जो 129 और बटा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर है। आप लोग इसको अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, और कहीं भी इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में और समझना है, समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करें। मैं पुनः आपको इस बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बार जो है आप लोग डीएलएड का एग्ज़ाम निकालिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जो बहाली होगी, अभी तो फ़िलहाल 7 फेज की बहाली होने वाली है, प्रक्रिया चलेगी, शुरू होने वाली है। आप लोग की बहाली कम से कम 2028 या 27 तक होगी। आप लोग भी उस समय तक शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन कब? जब आप डीएलएड को अच्छे नंबर से निकालेंगे, तब इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे तरीक़े से स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलने का मतलब आप लोग अच्छे शिक्षक बनेंगे, इसलिए मेहनत कीजिए। फिर पुनः कल मिलते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।